Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी क्या पृष्ठभूमि है, उनके पिता और उनके परिवार की एक माफिया की पूर्वांचल में छवि है। उनको गोरखपुर के लोगों ने खदेड़ा, हरिशंकर तिवारी और बलरामपुर ने उनको खदेड़ा, खलीलाबाद में वहां से नकारा खदेड़ा। लोकप्रियता मैं अपने इस चुनाव में जितना जीवन में मुझे इस बार समर्थन मिल रहा है, एक लहर चल रही इस लोकसभा में। मुझे जीवन में मैंने 8-10 चुनाव लड़े हैं, कभी इस तरह का समर्थन नहीं था। मैं तो इस क्षेत्र की जनता का उस कर्ज को नहीं उतार सकता हूं, मतलब कई जन्म लेकर के। राहुल गांधी संविधान को नहीं मानते, ये मैं बड़ी बात कह रहा हूं। अगर वो संविधान को मानते तो मैं भी पार्लियामेंट का सदस्य था। उस संविधान के तहत भारत की पार्लियामेंट में कांग्रेस की ही सरकार ने विधेयक पास किया था मनरेगा के लिए, और उन्होंने मनरेगा की उस विधेयक की प्रतियों को फाड़ा था। तो जो अपने संविधान के द्वारा बनाए गए मनमोहन सिंह के कानून की प्रतियों को फाड़ा है, तो उनको संविधान में कहाँ विश्वास है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव अब पूर्वांचल की ओर बढ़ चला है। छठे और 7वें फेज का चुनाव होना बाकी है। छठे फेज में जिन इलाकों में चुनाव है उसमें एक है डुमरियागंज, और डुमरियागंज से बीजेपी के प्रत्याशी, सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये चुनाव आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि इस बार कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के लिए तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हर चरण के बाद लोकल इश्यूज इतने बढ़ गए हैं, संविधान, आरक्षण बदलने की बात, तमाम बातें ऐसी उठी हैं, और आपका चुनाव कैसा है? देखिए, यहाँ के चुनाव में अगर आप घूमें तो एक तो लोगों को लगता है कि जगदम्बिका पाल के सामने समाजवादी पार्टी ने भी गोरखपुर से उम्मीदवार दिया और बहुजन समाज पार्टी ने भी गोरखपुर से उम्मीदवार दिया। वो दोनों उम्मीदवारों का लोगों ने नाम तब जाना जब पार्टी ने उन्हें घोषित किया। और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी क्या पृष्ठभूमि है, उनके पिता और उनके परिवार की एक माफिया की पूर्वांचल में छवि है। उनको गोरखपुर के लोगों ने खदेड़ा, हरिशंकर तिवारी और बलरामपुर ने उनको खदेड़ा, खलीलाबाद में वहां से नकारा खदेड़ा। अब सिद्धार्थनगर चले आए हैं। आखिर जगदम्बिका पाल को लोग यहाँ देखते हैं कि भारत की लोकसभा में, इस लोकसभा की नुमाइंदगी, प्रतिनिधित्व पूरी मजबूती से करता हूँ। 100% अटेंडेंस मेरी रहती है। आज स्वयं मुख्यमंत्री योगी जी आए थे, उन्होंने कहा डुमरियागंज की सभा में कि ऐसा सांसद बिरले है कि जो दिन में लोकसभा में रहते हैं और रात में आपके घरों की शादियां अटेंड करते हैं। तो अब आप सोचिए कि एक तो ये 24 घंटे सुलभ रहने वाला डेवलपमेंट का ये है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज दे दिया मोदी जी ने, और अभी योगी जी आए थे, उन्होंने 3 इयर्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट कोर्स भी दे दिया, और 3 पॉलिटेक्निक दिया, 11 कस्तूरबा गर्ल्स इंटर कॉलेज दिया, पासपोर्ट ऑफिस हो गया, यहाँ पे सेंट्रल स्कूल हो गया, यहाँ पे जिस तरह से हाईवेज हो गए, पहले मीटर गेज थी, ब्रॉड गेज हो गया, एक नई रेल लाइन 240 किलोमीटर 4,975 करोड़ की, खलीलाबाद, बांसी, डुमरियागंज, उतरौला, बलरामपुर। तो लोगों को लगता है कि आकांक्षा जनपद था, पिछड़ा जनपद जिसको कहते हैं, ये देश के 112 आकांक्षा जनपदों में से है। उस 112 में अब लोगों को लगता है कि जैसे और जिलों में जो डेवलप्ड जिले हैं, विकसित हैं, अब सिद्धार्थनगर को लोग अपना विकसित जिला पा रहे हैं। तो लेकिन सर, अगर आपके चुनाव की हम बात करें तो कुशल तिवारी, जो कि हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं, वो सामने हैं। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो नुकसान तो आपका ही है, आपके ही वोट बैंक से जा रही है चीजें। ब्राह्मण उम्मीदवार हैं आपके विरोध में। देखा जाए तो अमर सिंह चौधरी जो दूसरे हैं, वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट या वो आजाद समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। तो नुकसान तो आपके वोट बैंक को हो रहा है। मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है। मतदाता इस बात को एहसास कर, गांव-गांव में लोग खुद कह रहे हैं कि उस पार्टी से लड़ रहे हैं कुशल तिवारी, जिस पार्टी के नेता मुलायम सिंह कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। और राम भक्तों का क्या था कि राम भक्त अगर वहां कार सेवा करने जाते थे गर्भगृह में, इस बात की पूजा, उस पे निहत्थे राम भक्तों पे गोलियां चलवाई जाती थी।
तो आज जिन राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वाली पार्टी से कोई किसी कास्ट का लड़ जाए, 95% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। वो सनातन है, वो उसको पूजा पद्धति में विश्वास है। आज 550 वर्षों की प्रतीक्षा खत्म हुई कि नरेंद्र मोदी जी मुख्य जजमान के रूप में योगी जी की उपस्थिति में आपने देखा उस गर्भगृह में विधि विधान के साथ विग्रह रूप से रामलला विराजित हुए हैं। जहां पे अयोध्या कर्फ्यू में रहती थी, रामलला टेंट में रहते थे, आज वहां 4 लाख लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि राम मंदिर एक मुद्दा है, राम मंदिर को लेकर लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि इस बार मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है, इस बार मुद्दा लोकल इश्यूज है, इस बार मुद्दा कैंडिडेट्स के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इस बार मुद्दा संविधान बदलना इस बार का मुद्दा बना हुआ है, आरक्षण खत्म करना मुद्दा है। इस तरह के मुद्दे की बात हो रही है। पूरे जिले में आप चले जाइए, माइनॉरिटी को मुसलमान को वोट कहते हैं ना कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में। मैं आपको जिले में यहाँ 35% पॉपुलेशन है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि किसी गांव चले जाइए और पूछिए भाई कि जगदम्बिका पाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, क्या उनको बदलना चाहिए? आप ये कह देंगे 100 लोगों में कि 100 लोगों में अगर 50 लोगों ने भी कह दिया होगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि मैं मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के पद चिन्हों पर नहीं। आपको लगता है मुस्लिम आपको वोट करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि आज मोदी जी आखिर सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। मोदी जी जिसको अब प्रधानमंत्री आवास अगर गरीब दलित को दे रहे हैं तो अल्पसंख्यक को भी दे रहे हैं। 6000 किसान सम्मान निधि अगर पिछड़े को मिल रहा है तो किसी किसान को सवर्ण को मिल रहा है। आज सभी को उज्ज्वला का गैस का चूल्हा मिला, सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन मिला, शौचालय में। पहली बार तो कोई केंद्र की सरकार है जिसने बिना बिचौलिए के 6000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सीधे खाते में दे रहा है। पहले तो राहुल गांधी कहते थे कि हम 100 पैसा भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, राजीव गांधी कहते थे। लेकिन सर ये बताइए कि राहुल गांधी हर सभा में संविधान की कॉपी लेकर के दिखाते हैं और कहते हैं कि आपके संविधान के साथ छेड़छाड़ होने वाला है, उसको बदला जा रहा है। आपको लगता नहीं कि जो दलित वर्ग है, जो बाबा साहब के संविधान को अपना मानता है, ऐसे तो सब मानते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस वक्त सामने रखा है? राहुल गांधी संविधान को नहीं मानते, ये मैं बड़ी बात कह रहा हूं। अगर वो संविधान को मानते तो मैं भी पार्लियामेंट का सदस्य था। उस संविधान के तहत भारत की पार्लियामेंट में कांग्रेस की ही सरकार ने विधेयक पास किया था मनरेगा के लिए। उन्होंने मनरेगा की उस विधेयक की प्रतियों को फाड़ा था। तो जो अपने संविधान के द्वारा बनाए गए मनमोहन सिंह के कानून की प्रतियों को फाड़ा है तो उनको संविधान में कहाँ विश्वास है? और जहां तक संविधान के विश्वास की बात करते, पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने धारा आर्टिकल 370-35A जो अस्थायी प्रावधान जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो अगर संविधान में विश्वास नहीं होता तो 2/3 बहुमत से संशोधन नहीं होता। आज वहां 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की बात होती थी कि अलग अलग हो। पहली बार भारत के संविधान के द्वारा पार्लियामेंट के कानून वहां लागू हुए हैं। तो मुझे लगता है संविधान दिवस भी पहली बार देश में कांग्रेस ने नहीं किया, संविधान दिवस मोदी जी ने किया कि साल में। और जब मोदी जी उस पुरानी पार्लियामेंट से नए पार्लियामेंट में आए तो उस पार्लियामेंट भवन का नाम ही संविधान भवन रख दिया और खुद संविधान को अपने हाथ में लेकर के हम एमपीज के साथ नए भवन में प्रवेश किया है। तो मुझे लगता है, और गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे तो वहां भी साल में एक बार संविधान को लेकर के बाबा साहब के अम्बेडकर को गुजरात के अहमदाबाद की सड़कों पे वो चलते थे। तो मुझे लगता है कि उनको जितना संविधान में होगा, शायद राहुल तो को गवाह है देश कि उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो इसलिए लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आज आप देखिए कि जिस तरीके से देश में लोगों को सुरक्षा मिली है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में खाद्यान्न की सुरक्षा मिली है। आज लोगों को, आपको लग रहा है ये वर्क कर रहा है राशन वाला, जो लाभार्थी वाला? 100% लोगों को एक बड़ा, कोई अब जाति टूट गया। पहले वोट जातियों पड़ता था, नहीं तो जातियों पर वोट पड़े तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस बार भी तो जातियों की बात नहीं वोट पड़ रहा है, जाति प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बसपा जाति का प्रयास कर रहा है, परिणाम आएगा आप देखेंगे। क्यों? अब जाति नहीं रहेगा, एक लाभार्थी, मतलब कि हर गांव में लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला, लोगों को प्रधानमंत्री में सम्मान निधि में 6000 मिला, लोगों को सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन मिला, उज्ज्वला में गैस का चूल्हा मिला, लोगों को 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड मिला, लोगों को शौचालय मिला।
कोई ऐसा घर नहीं जिसमें मोदी जी की योजनाओं का, योगी जी की योजनाओं का लाभ न मिला। लेकिन एक चीज दिख रहा है, और लोग कहते हैं कि जिसका हम जिस सरकार का पाते हैं, जिस सरकार का खाते हैं, उस सरकार के साथ रहेंगे। तो कांग्रेस भी तो कह रही है कि हम 5 किलो के बजाय 10 किलो देंगे। आपको लगता नहीं कि जाति कार्ड सचमुच इतने चरणों में चला है? अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि हमसे गलती हुई। आजादी के 60 सालों तक तब वो पीडीएस से कभी उन्होंने गल्ला नहीं दिया मुफ्त। अब कह रहे हैं हम 10 किलो देंगे। पीडीएस से कैसा होता, आप अपने बिहार के गांव में जाते तो उस समय ब्लैक लेना पड़ता था। गरीब गल्ला, चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्य की दुकानों पर, राशन की दुकानों, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ब्लैक था। मोदी जी के आने के बाद कंप्लीटली ये खत्म हुआ है और आज डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है और मुफ्त हो रही है। अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। सर, अब आखिरी सवाल है, बिल्कुल आपके सभा तक पहुंच गए हैं। ये बताइए कि सबसे ज्यादा नाराज इस वक्त कोई कहा जाता था तो क्षत्रिय, ठाकुर, राजपूत बिरादरी। आप भी उस बिरादरी से आते हैं। आपको लगता है कि कहीं किसी तरह का कोई इस बिरादरी के भीतर नाराजगी या संतोष है? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे क्षेत्र में घूम लें। आप पिछड़ों में घूमेंगे तो लोगों को लगेगा जगदम्बिका पाल हमारे हैं। आप अल्पसंख्यक में घूमेंगे, आप दलित में घूमेंगे, आप पगड़े में, आप इस क्षेत्र में तो घूमिए। हो सकता है मुझे कोई वोट दे या न दे, मेरे कैंडिडेचर के बारे में पूछिए कि जगदम्बिका पाल, क्योंकि आपने एक सवाल किया कि आप 3 बार से हैं तो एंटी इनकम। मैं जितना ही बार हो रहा हूं, जैसे ओल्ड इज गोल्ड होता है, ऐसे लोगों की लोकप्रियता मैं अपने इस चुनाव में जितना जीवन में मुझे इस बार समर्थन मिल रहा है, एक लहर चल रही है इस लोकसभा में। मुझे जीवन में मैंने 8-10 चुनाव लड़े हैं, कभी इस तरह का समर्थन नहीं था। मैं तो इस क्षेत्र की जनता का उस कर्ज को नहीं उतार सकता हूं, मतलब कई जन्म लेकर के। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे जगदम्बिका पाल। लगातार हम इनके साथ कैंपेन में हैं और अभी भी एक सभा में हम पहुंच रहे हैं, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस है और ये कह रहे हैं कि ये एक बार फिर जीतेंगे और रिकॉर्ड तरीके से जीतेंगे और इनके लोकप्रियता में जाति का कोई रोल नहीं है। कुमार अभिषेक, सिद्धार्थनगर, यूपी तक।